पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अध्याय दूसरा, पहला मंत्र। संजय उवाच, संजय ने बोला, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार से कृपा के द्वारा आविष्ट, आंखों में जिसके आंसू भरे हुए थे, जो रेस्टलेस था और विषादपूर्ण में स्थिति में अर्जुन को देख करके भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार से कहा। पहला अध्याय प्रारंभ किया था धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र का प्रश्न था और संजय उनको उत्तर दे रहे थे। संजय उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते ही, धृतराष्ट्र, पीछे के अध्याय में आपने सुना अर्जुन ने क्या किया। रथोपस्थ उपाविश विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। रथ के पीछे के भाग में जाके बैठ गया और भगवान को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय में संजय स्टार्ट करते हैं। संजय, और संजय ने क्या स्टार्ट किया, अर्जुन की स्थिति बताई। अर्जुन कैसा है, किस व्यक्ति को गीता की आवश्यकता है, कैसा व्यक्ति गीता के लिए समझने को तैयार है, अर्जुन की स्थिति क्या है। तम, उस अर्जुन को, तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन कैसा है। इस दूसरे अध्याय का नाम रखा गया सांख्य योग अध्याय। सांख्य योग का अर्थ होता है, सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। सांख्य का अर्थ ज्ञान। यदि जीवन में विषाद है, जो कि पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग, विषाद है, कष्ट है, तो उसका उपाय क्या है। हम लोग उसको दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रकार के साधनों की इच्छा करते हैं,
ये मिल जाए, ये मिल जाए तो शायद हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन दुख एक तरफ से आता है और हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, एक साइड से, दूसरी साइड से एंट्री नहीं लेता। उस विषाद योग को ज्ञान योग बनाने के लिए ये दूसरा अध्याय प्रारंभ किया जाता है। अर्जुन की स्थिति देखो, कृपया अविष्ट। अर्जुन कैसा है? कृपया अविष्ट। कृपा का अर्थ हुआ मोह, या समझो मोह। उसको लग रहा था इनको क्यों मारूं। और आविष्ट, आविष्ट का अर्थ होता है ये जो कृपा अर्जुन के अंदर दिखाई पड़ रही है, ये उसका स्वभाव नहीं है। आविष्ट का अर्थ होता है कुछ चीजें ऐसी होती जो डीप रूटेड होती है आपके अंदर, जो आपका स्वभाव होता है। और कुछ चीजें ऐसी होती जो आ जाती थोड़े समय किसी कारण से। जैसे आपको क्रोध आ गया, क्रोध आपका स्वभाव नहीं, किसी का भी नहीं। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, और जिसमें आप नहीं रह सकते वो आपका स्वभाव नहीं होता। आपका स्वभाव का अर्थ होता जिसमें आप हमेशा रह सको, जिसमें आप हमेशा रह सको, वो आपका स्वभाव होता है। और जो चीजें आई और चली गई उनको बोलते आवेश। तो क्रोध का आवेश हो सकता, लोभ का आवेश हो सकता, मोह का आवेश हो सकता। ये आवेश आया, इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता। लोभ का आवेश हो सकता है, क्रोध का, काम का, मोह का आया और चला गया। वो आपका स्वभाव नहीं है। अर्जुन का यहां पर क्या लिखा? कृपया वेश। कृपा का आवेश हुआ। ये आवेश कृपा का होना अर्जुन का स्वभाव नहीं है। अर्जुन ने पहले बहुत युद्ध किए, अर्जुन ने पहले बहुत लोगों को मारा हुआ है। इसलिए अर्जुन का स्वभाव ही नहीं है कि मैं कृपा करूं। ये आवेश हुआ। आप आज की भाषा में क्या बोलते हो? स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कि किसी व्यक्ति के ऊपर में ऐसा लगा एकदम चेंज आ गया, और कुछ समय के बाद ठीक हो गया। तो अर्जुन के ऊपर में भगवान यहां पर संजय कहते हैं कृपया विष्टा। अर्जुन की स्थिति देखो, कृपा का आवेश उसके अंदर आया, और अश्रु पूर्णा। उस कृपा के कारण उसके अंदर में दुख हुआ, और दुख इतना ज्यादा हुआ कि उसकी आंखों में आंसू, आंसू भरे हुए हैं। वो शोक कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। ये किस लिए हुआ? क्योंकि कृपा का आवेश हुआ। कृपा उसका गुण नहीं है, उस कृपा उसका स्वभाव नहीं है। अश्रु पूर्णम। अश्रु पूर्ण का अर्थ हो गया कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये कब होता है? जब ये स्थिति आवश्यकता से बहुत आगे चली जाए। अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आया, रोने के लिए नहीं आया। तो एक तो उसके अंदर कृपा हुई, दया, कंपैशन, और उसके साथ उसका परिणाम हुआ उसकी आंखों में आंसू भरे हुए। आंखों में आंसू भरे हैं, इसीलिए उसको कुछ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की क्वालिटी वाला, इस प्रकार के गुणों से युक्त उसके अंदर कृपा है, आंखों में आंसू है, दृष्टि विजन क्लियर नहीं है, मन बहुत अशांत है,
और ये सब मिल करके क्या रहे हैं, इनका परिणाम हुआ विषाद, विषीदंतम। तो पहला जो अध्याय था उसको यहाँ पर इकट्ठा एक शब्द में इकट्ठा करके बताया, विषीदंतम। अर्जुन विषाद कर रहा था, अर्जुन दुखी था और दुख की स्थिति चालू थी उसकी। दुख खत्म नहीं हुआ, बार बार सोच रहा है मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू है, चित्त व्यग्र है, विषीदंतम इदम। इस प्रकार से विषाद करता हुआ, तो ये अर्जुन की आप स्थिति देखो। ये अर्जुन जैसा योद्धा, न दैन्यम न च पलायनम, जिसका ये नियम था कि अर्जुन का नियम ही है युद्ध भूमि में ना तो कभी भागेगा और ना कभी दीनता का भाव लाएगा। ये अर्जुन का नियम था, आज नियम टूट गया, दैन्य हो गया, आंखों में आंसू हैं, इतने ज्यादा आंसू है, चित्त अशांत है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इंद्रियों के स्तर में तीनों प्रकार से अर्जुन क्या था, विषाद कर रहा था, विषीदंतम। अब ऐसी स्थिति में, जब स्थिति ऐसी हो, अर्जुन भाग्यशाली है, उसके पास में भगवान श्री कृष्ण जैसे उपदेश देने वाले बैठे थे। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, ये स्थिति किसी व्यक्ति को आत्महत्या तक ले जा सकती है। डिप्रेशन, आज की भाषा में इसको आप डिप्रेशन करके समझ। अंदर में कोई वैराग्य नहीं, अंदर कोई दया नहीं, आवेश है दया का, थोड़े समय के बाद कृपा हट जाएगी, इस स्वभाव नहीं है। विषीदंतम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन की इस स्थिति को देख करके, अर्जुन की इस कंडीशन को देख करके कोई अच्छा व्यक्ति संभालने वाला मिल जाए, और क्योंकि इस स्थिति से निकलना आसान काम नहीं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विश्वास, अर्जुन का परमात्मा श्री कृष्ण के लिए अगाध विश्वास, कभी भगवान के बात को टाल नहीं सकता था। लेकिन ये डिप्रेशन, ये दुख, ये अवसाद इस स्थिति में पहुंचा, इस स्थिति में अर्जुन को लेके चला गया कि भगवान के सामने भी रोने लग गया। उवाच मधुसूदन। अर्जुन की इस स्थिति को देख करके अब भगवान श्री कृष्ण बोले, और भगवान का नाम रखा मधुसूदन। भगवान का जो नाम यहां दिया गया है मधुसूदन, थोड़ा मीनिंगफुल है इस कॉन्टेक्स्ट में। भगवान के बहुत से नाम हैं, यहां भगवान का नाम दिया मधुसूदन। मधुसूदन, मधु का अर्थ होता है जो मीठा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो अच्छा लग रहा वो अच्छा हो, अच्छा लग सकता है, लेकिन अच्छा लगने का मतलब अच्छा होना जरूरी नहीं होता। इस बात को जो समझता है, इस बात को, इस रहस्य को जो समझता है, वो मधुसूदन है। भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध किया। तो जो इस बात को समझता है, ये अच्छा लग तो रहा है लेकिन अच्छा है नहीं, अर्जुन इस बात को भूल गया। तो भगवान मधुसूदन बोले, ये यहां से नंबर 2, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा।
कुतस्त्व कसमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये बिना समय के एक कसमल तुम्हारे पास कैसे आ गया? अच्छे लोग इसका आदर नहीं करते। ये तुम्हें स्वर्ग की तरफ लेके नहीं जाएगा, इससे तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। श्री भगवान उवाच। गीता को हम लोग बोलते हैं भगवत गीता, और यहां पर लिखा भगवान उवाच, भगवान ने बोला। ये भगवान का जो संदेश, भगवान का जो मैसेज, इसलिए भगवान लिखा है। भगवान को सीमित नहीं किया, ऐसा नहीं बोला कृष्ण ने बोला, द्वारकाधीश ने बोला, माखन चोर ने बोला, ऐसा कोई नाम नहीं दिया। जो भगवान का सही नाम है, जिससे आपको लगे ये भगवान की सही स्थिति है, ऐसे भगवान का, इसलिए गीता में श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं, भगवान ने कहा। भगवान ने क्या कहा? तो पहला संबोधन है, भगवान का पहला एड्रेस है अर्जुन के लिए। अर्जुन की स्थिति को देख भगवान कहने लगे, कुतस्त्व कसमलमिदम। अर्जुन, ये तुम्हारे अंदर में क्या आ गया? ये क्या आ गया? भगवान भी थोड़े से सरप्राइज, भगवान भी थोड़े से सरप्राइज, थोड़े आश्चर्यचकित आए थे, कुछ अलग तरीके से। सब चीजें क्लियरली मालूम थी अर्जुन को भी, सबको। अचानक आने के बाद ये क्या हो गया? भगवान कहने लगे, कुतस्त्व कसमलमिदम। कसमलम, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे मन में ये कसमल, कसमल को आप थोड़ा समझिए। बहुत इसके एक्सप्लेनेशन किए जाते हैं। पाप समझ लो, मोह समझ लो। मल, मल का अर्थ होता है गंदगी, मटमैला। ये अर्जुन, ऐसे ये तुम्हारे अंदर में दुख, कुतस्त्व कसमलमिदम, ये कैसे आ गया? ये भगवान का पहला संबोधन अर्जुन के लिए। ये अर्जुन, तुम्हारे अंदर दुख, ये मोह, ये अज्ञान, ये कैसे आया? जिसको तुम करुणा नाम दे रहे हो, जिसको तुम नाम करुणा दे रहे हो, करुणा नहीं हो, कसमल है। कई बार हम अपनी वीकनेस को एक बढ़िया नाम दे देते हैं, वीकनेस छिपाने के लिए। अर्जुन को भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मुझसे छिपा नहीं पाओगे। तुम जिसे करुणा नाम दे रहे हो, दया नाम दे रहे हो, वो दया नहीं है, करुणा नहीं है, कसमल है, गंदगी, ये मोह है, ये दुख है, करुणा नहीं। विषमे समुपस्थितम। और बड़ी मजेदार बात यह है, इसके आने का जो टाइमिंग है वो बहुत खराब है। आने की जो स्थिति है ना, वो बहुत खराब। समय 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 से दुख व्यक्त करना भी अच्छा होता है। समय समय से आप, अभी किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है और आप जाते हैं तो वह दुख अभिव्यक्त करते हैं, तो ठीक है, सही समय है। हे अर्जुन, ये युद्ध का समय है। इस युद्ध के समय में तुम्हारे लिए कसमल, ये दुखी होना,
अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने अब 3 बातें बताई अर्जुन को। अनार्य जुष्टम असृज्ञम। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ, जो आपका एक आदर्श होता है, जिसको आप फॉलो करते हैं। आप किसी के जीवन, आपके जीवन में एक आदर्श होता है, आप किसी को फॉलो करते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जना। जैसा जैसा बड़े लोग करते हैं, माता पिता करते, बच्चे फॉलो करते। आप किसी पे श्रद्धा रखते हो, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, आचार्य है, आप उनको फॉलो करते हैं। वो सवेरे उठते हैं, इस तरह से बैठते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं, उनके जीवन को हम अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। जो आपका आदर्श हो, जो आपका मॉडल हो, भगवान कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार से इस दुख को अपने जीवन में उतारे। ये तुमने सीखा कहां से? भगवान का ऐसा कहना था, अर्जुन ये तुमने सीखा किधर से? ना तो भीष्म पितामह ऐसा करते थे, ना द्रोणाचार्य ऐसा करते थे, ना युधिष्ठिर ऐसा करते थे। ये लोग आर्य है, श्रेष्ठ पुरुष है। इनको कभी तुमने ऐसे करते देखा? फिर तुमको सीखा कहां से? अनार्य जुष्टम। अच्छे लोग सही समय पर सही काम करते हैं। सही समय पर सही काम करना। दुख की भी एक जगह होती है, सुख की भी एक जगह होती है, हंसने की भी जगह होती, रोने की भी जगह। मिक्स मत करो। अनार्य, हे अर्जुन तुमने कहां से सीखा ये? और ऐसा भी नहीं कि ये दया, ये करुणा जो तुम बता रहे हो, ये तुम्हें स्वर्ग प्राप्त कराएगी। स्वर्ग का अर्थ यहाँ सुख है। स्वर्ग का अर्थ होता है सुख। आपके दिमाग में जो स्वर्ग का एक कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में जो स्वर्ग की स्थिति हो क्या होती है? स्वर्ग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां कोई दुख नहीं है। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम। स्वर्ग का अर्थ होता है ऐसा, ऐसी स्थिति। कई बार हम समझते हैं स्वर्ग ऐसी जगह है, स्थान है। स्वर्ग स्थान नहीं, स्वर्ग एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड, जहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, कोई दुख नहीं। यन्न दुखे न संभिन्नम। और ऐसा 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 सुख है, ऐसा सुख है जहां पर जिस सुख का कोई अंत नहीं। और जिस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जिस सुख को कोशिश करके प्राप्त किया जाता है, वो सुख ज्यादा देर चलता नहीं। जिस सुख को आप कोशिश करके आप प्राप्त करेंगे, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो थोड़े समय के बाद में खत्म हो जाएगा। स्वर्ग की वो स्थिति है जो आपको आनंद हमेशा मिलता रहता है और बिना किसी प्रयत्न के। भगवान ने कहा कि जिसको तुम करुणा समझ रहे हो, जिसको तुम दया कह रहे हो, ये दया, ये करुणा, ये सब झूठ है। ये तुम्हें स्वर्ग की तरफ नहीं ले जा रही है, ये तुम्हें दुख की तरफ ले जा रही है। तुम देखो, तुम रो रहे हो, इसका प्रमाण देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां सब विक्षिप्त हो रही है, अशांत हो रही है। ये सुख की तरफ नहीं ले जाएगा। और कीर्ति एक तीसरा और एस्पेक्ट हो सकता है कि आप काम करते किस लिए? कि लोग आपको अप्रिशिएट करें। कई बार आप इसलिए भी करते हैं। इसको हमारे भाषा में लोकेशना बोला जाता है, लोकेशना।
अच्छा लगता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, लोग सम्मान देते हैं। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन बस वो स्वार्थ ही बहुत बड़ा होता है कि लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी कीर्ति हो रही है, आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो बहुत सारे काम उस कीर्ति के लिए किए जाते हैं, उसको लोकेशना बोलते हैं। बड़ा कठिन काम है, लोकेशना छोड़ना बहुत दुस्तर काम है, बहुत कठिन है। बाकी चीज छूट जाती थोड़ी आसानी से, लेकिन लोकेशना, कीर्ति की इच्छा, धन की इच्छा से ज्यादा प्रबल होती। भगवान कहते इससे कोई कीर्ति भी नहीं मिलेगी, यश भी नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन, ये तुम्हारा जिसको तुम बोलते हो कि कृपा है, दया है, ये कृपा दया कुछ नहीं है, एक कसमल है। इतना क्लियरली भगवान ने बोला। अर्जुन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगला मंत्र देखिए, क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तपः। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्लैब्यम मास्मगमः, कमजोरी को प्राप्त मत हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगती है। ये छोटापन, हृदय की कमजोरी छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ। भगवान डायरेक्ट अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को डायरेक्ट आदेश दे रहे। आदेश, ये कोई उपदेश नहीं दे रहे भगवान उसको। उपदेश डायरेक्ट, आप फर्क समझना। एक उपदेश होता, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा उपदेश होता है। ऐसा करो, आदेश। तो भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, हे अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो, उत्तिष्ठ। भगवान अर्जुन को कहते हैं क्लैब्यम मासगमः, एक कमजोरी को खूब प्राप्त करते हो तुम, योद्धा हो। ये वीकनेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ना एतत् तुयि उपपद्यते, आप जरा अपना तालमेल देखो। तुम इस समय धरती के सबसे श्रेष्ठ योद्धा माने जाते हो। तुम इस समय धरती के सबसे सबसे बड़े योद्धा हो। सारी दुनिया में तुम्हारा नाम है। सब लोग ऐसा समझते हैं, अर्जुन के जैसा कोई योद्धा नहीं। अर्जुन कभी किसी से पराजित नहीं होता। लेकिन ये जो तुम्हारी स्थिति है, क्लैब्यम, कमजोरी, वीकनेस, जो अर्जुन साहस का प्रतीक होता था, तो भगवान अर्जुन को डायरेक्ट आदेश देते कहते हैं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ये कमजोरी, ये वीकनेस, इसमें मत जाओ, इसे स्वीकार मत करो, ये तुम्हारे लिए नहीं। दया करनी चाहिए लोगों को, कृपा करनी चाहिए, लेकिन इस समय तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आप गीता को ठीक से पढ़िए, भगवान के आदेश को सुनिए। भगवान ये नहीं कहते करुणा करना गलत है, भगवान नहीं कहते दया करना गलत है। अर्जुन को भी दया करना गलत ऐसा नहीं कह रहे, अर्जुन को भी करुणा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। भगवान ऐसा नहीं कहते अर्जुन हमेशा तुम लोगों को मारते रहो, लेकिन ये समय, समय की बात,
क्लैब्यम मासगमा पार्थ। महाभारत में एक प्रकरण है, जब पांडव जंगल में थे और महाभारत के युद्ध की तैयारी कर, अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की। महादेव जी ने उसको एक पाशुपत नाम का अस्त्र दिया। भगवान शंकर का पशुपति का पाशुपत अस्त्र होता है। भगवान ने कहा, ये अर्जुन तुमको मैं देता हूं कि तुम इसके लायक हो, योग्य हो, तुम संभाल सकते, तुम्हारे अंदर क्षमता है इस मेरे अस्त्र को संभालने की। ध्यान रखना, ये तुम्हें दिया जा रहा है, उपयोग नहीं करना है, संसार का विनाश हो जाएगा। ये शक्ति तुम्हारे पास है, उपयोग करने के लिए नहीं, होनी चाहिए। लेकिन इससे नीचे की थोड़ी शक्तियां तुम स्वर्ग में जाओ, इंद्र से ले लो, जिनको तुम अपने काम में ले सकते हो। ये पाशुपत अस्त्र हमेशा काम में नहीं लिया जा सकता है। ये तो ऐसा अंतिम विकल्प है, जैसे एटम बम। आज के समय में समझो तो युद्ध लड़े जाएंगे, युद्धों में अस्त्रों का प्रयोग होगा, लेकिन उससे नीचे वो तो लास्ट ऑप्शन है। भगवान शिव ने उसको पाशुपत नाम का अस्त्र दिया, ले जाओ, उपयोग नहीं करना। ऐसा लगे अब कोई विकल्प नहीं बचा है, तब इसका उपयोग करना, क्योंकि संसार का प्रलय हो सकता है। इससे नीचे के अस्त्र शस्त्र स्वर्ग में जाओ, देवताओं से, इंद्रादि देवताओं से ले लो। भगवान ने, महादेव जी ने अपने दिव्य बल के द्वारा उसको स्वर्ग लोक में भेज दिया। पुराणों में से लिखा, इंद्र जो है अर्जुन का पिता है, क्योंकि देवपुत्र थे सबका। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे, भीम वायु का पुत्र है, अर्जुन इंद्र का पुत्र है, कर्ण सूर्य का पुत्र है, अश्विनी कुमार को नकुल सहदेव है। इंद्र बहुत खुश हुआ, तो बहुत समय तक अर्जुन वहां रहे और बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन्होंने वहां लिए। एक दिन उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, वो इंद्र के यहाँ डांस कर रही थी। सब लोग बैठे थे। ये अर्जुन बार बार उर्वशी को देख रहे थे। इंद्र ने सोचा शायद अर्जुन के मन में उर्वशी के लिए आकर्षण पैदा हुआ होगा। इंद्र ने कहा उर्वशी को, तुम अर्जुन के पास जाओ। अर्जुन के पास गई हो। अर्जुन ने कहा, हमें ध्यान है, हमारे वंश में एक राजा पुरु थे, आप हमारे वंश में थी, हमारी पूर्वज। मैं आपको मां की तरह आदर दे रहा था। मैं इसलिए देख रहा था कि हमारे वंश में आप मां की तरह, मैं आपको सम्मान दे रहा था, मां की तरह देख रहा था, और मेरे मन में कोई विचार नहीं था। उर्वशी ने इंद्र साप दे दिया कि तुम जाओ, नपुंसक हो जाओ। जब बात इंद्र को मालूम पड़ी, इंद्र ने उर्वशी को बोला, तुमने शाप देके अच्छा नहीं किया। तो उर्वशी ने कहा, ये शाप है तुम्हारा, 1 साल के लिए रहेगा। 1 साल इंद्र विराट के राजा के राज्य में रहे और वहां वो शाप उनको लगा था। 1 साल के बाद फिर वो पुरुष बन गए। भगवान कहते हैं, अर्जुन
अब तुम वो नपुंसक नहीं, क्लैब्यम मास्सवगम पार्था, अब तुम एक योद्धा, एक शक्तिशाली योद्धा हो। भूल जाओ पीछे की बातों को। ना एतत्तु उपपद्यते, इस समय तुम्हारे लिए अब वो ठीक नहीं है, वो समय निकल गया। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारी हृदय के अंदर जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, जो डर है, उन सबको छोड़ो। उत्तिष्ठ परंतप, हे परंतप, हे अर्जुन, उठ के खड़े हो जाओ, युद्ध कर। इस प्रकार से भगवान ने सीधे सीधे अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अगला मंत्र देखिए, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारः वरिसूदनः। अर्थ देखो, अर्जुन कहता है मधुसूदन, हे शत्रु को मारने वाले अरिसूदन, भीष्म को, कर्ण को, भीष्म को, द्रोण को इस युद्ध भूमि में मैं बाणों के द्वारा कैसे मारूंगा, जिनकी मुझे पूजा करनी चाहिए। अब देखो आप गीता की स्थिति, सुंदरता देखो गीता की। भगवान अर्जुन को डायरेक्ट सीधे सीधे आदेश दे रहे हैं, एक करो। और अर्जुन के जीवन में परमात्मा से, कृष्ण से बड़ा और कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था। भगवान से बड़ा उसका कोई मित्र नहीं था। महाभारत में लिखा है, कृष्ण से आत्मा धनंजय, धनंजय से आत्मा कृष्ण। कृष्ण अर्जुन की आत्मा है। कृष्ण के बिना अर्जुन की कोई सत्ता नहीं। कृष्ण के बाद में अर्जुन का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा आंख बंद करके भगवान पर भरोसा करने वाला जो अर्जुन है, और भगवान उसको सीधा आदेश दे रहे हैं। लेकिन अब अर्जुन भगवान से अपनी बात अलग तरीके से करता है, भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि भगवान पर एक तरह से वो ब्लेम कर रहा है। क्यों कर रहा है? कथम, कैसे युद्ध करूं मैं इनसे? ऐसा भगवान कोई ब्लेम कर रहा है, बताओ आप, इनसे युद्ध करूं मैं? भीष्म से, द्रोणाचार्य से? आप क्या बात कर रहे हो? भगवान को ब्लेम कर रहा है, क्या बात आप कर रहे हो? आप मुझे कह क्या रहे हो? मैं द्रोणाचार्य को मारूं, मैं भीष्म को मारूं, आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? अर्जुन भगवान को ब्लेम कर रहा है। कथम, कैसे, क्यों? इस कथम में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। कथम मतलब कैसे, क्यों? लेकिन वो आक्षेप है भगवान के ऊपर, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप ये बताइए, आप कह क्या रहे हो? इनको मारूं मैं, द्रोणाचार्य को? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विचार पक्के कर लेता है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विचारों को, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कल्पनाएं निश्चित कर लेता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि भगवान समझाए। समझने की क्षमता ही बंद कर देता है, वो अपने रास्ते सुनना ही बंद कर देता है। ये कब होता है? जब व्यक्ति इतने गहरे दुख में चला जाता है, इतनी गहरी स्थिति में चला जाता है, वो सुनना ही बंद कर देता है।
अपने विचारों को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने कॉन्सेप्ट को इतना मजबूत कर लेता है कि वो सुनना बंद कर देता, मुझे सुनना ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, सुनना ही नहीं। बोले हमें तुम्हारी बात सुननी नहीं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, बोले मुझे तुमसे एक बात नहीं सुननी, मतलब एक ऐसा दुराग्रह मेरे चित्त में बैठ गया उस व्यक्ति के प्रति कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ, बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे उसको सुनना ही नहीं है, मुझे तुम्हारी बोली कोई बात नहीं सुननी। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोई दुराग्रह, कोई विचार, कोई चिंतन, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा मन में बैठ गया है, उसने बोला नहीं, सुनना ही नहीं। अर्जुन के अंदर जो दुख हुआ वो इतना गहरा चला गया है, अपना सुनना उसने बंद किया। भगवान क्या कह रहे उसको मतलब नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं, कौन कह रहा है, उसको उससे लेना देना नहीं। वो कोई संदेश भगवान का सुनने को तैयार ही नहीं। डायरेक्ट भगवान आदेश दे रहे उठो, लेकिन नहीं, वो अपनी बात जहां से उसने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दी। भगवान किस बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। तुलसीदास ने लिखा, जव गुरु मिलहि विरंचि सम, मूर्ख हृदय न चेत। क्योंकि गुरु तब काम करता है जब अंदर में एक्सेप्टेंस हो, सुना जाए, सुना जाए। अब सुनने के पहले ही उसको मैसेज को हम सुनते ही नहीं है, अंदर जाते ही नहीं है, अंदर वो चीज जाती जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं सुनना, हम वो सुन लेते हैं। जो गुरु सुना रहा है वो अंदर जाता ही नहीं। आप अर्जुन को देखो, अर्जुन जिस स्थिति में बैठा था भगवान ने कह दिया उठो, लेकिन अर्जुन के अंदर में भगवान का कोई संदेश नहीं गया। भगवान ने बोला अच्छा नहीं है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, कुछ सुना ही नहीं उसने। तो अपनी बात को शुरू कर, कथम भीष्म अहम संख्ये। अर्जुन को भगवान को उल्टा पूछ रहा, भगवान को ब्लेम कर रहा है, कृष्ण बताओ तुम कह क्या रहे हो? युद्ध में मैं भीष्म को मारूं, मैं द्रोणाचार्य को मारूं? आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा आप सोच कैसे सकते हो? कि शुभी प्रतियोत्स्यामि, हे कृष्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म और भी जितने आदरणीय लोग हैं, महान व्यक्ति हैं, उनसे मैं युद्ध करूं, उनके ऊपर मैं अपने तीर चलाऊं, उनको घायल करूं, उनकी जान ले लूं? हे कृष्ण, आप क्या बात कर रहे हो? आप ऐसा सोच कैसे सकते हो? वो भगवान को ब्लेम कर रहा, पूजा रहा। हे कृष्ण, ये लोग तो वे लोग हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनकी आदर होना चाहिए, जिनको सम्मान दिया जाना चाहिए। ये तो पूजा के लायक है। और जो पूजा के लायक व्यक्ति उनकी पूजा ना करे, हमारे शास्त्र बोलते हैं अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च अनादरा। जहां पर जो व्यक्ति पूज्य होते, जिनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा ना हो। और उसका फिर उल्टा क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, तो हम किसी और की पूजा करने लगते हैं जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। हमारा स्वभाव है, हमारा मन है, हम कहीं तो रिस्पेक्ट देंगे,
हमारे चीज जीवन में दोनों चीज चलती है, हम सम्मान भी देते हैं, अपमान भी देते हैं, द्वंद्व में जीवन है, राग भी करते, द्वेष भी करते, हानि भी है, लाभ भी है। इसलिए हमारे मन के अंदर में एक और भी गुण है, और वो गुण है सम्मान का, अपमान का। हम सम्मान भी देते हैं, अपमान भी करते हैं, इसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन ध्यान ही रहे, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप सम्मान करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए आप सम्मान कहाँ कर रहे हैं, वो व्यक्ति सम्मान के पात्र है कि नहीं सम्मान का, और जिसका अपमान कर रहे हैं वो अपमान के लायक है कि नहीं। आप सम्मान तो करोगे, अपमान तो करोगे, ये तो स्वाभाविक द्वंद्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो सम्मान है वो सही जगह जाना चाहिए, आपका जो अपमान है वो भी सही जगह होना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निरादरा। जो व्यक्ति, तो वो सिलेक्शन सही होना चाहिए कि सही व्यक्ति का पूजन हो, सही व्यक्ति को आप सम्मान दें। और सम्मान का अर्थ ऐसा नहीं केवल आपने चंदन लगाया, माला पहना दी, उसके जो वाक्य, उसके जो आदर्श, उसका जो सिद्धांत है, उसको फॉलो कर, पूजा कर। तो जब कोई व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को सम्मान नहीं दे सकता है, उसके विचार नहीं ले सकता है, उसके जीवन का अनुकरण नहीं कर सकता है, तब आप जरूर गलत जगह चले जाएंगे, गलत व्यक्ति का आदर शुरू हो जाएगा, गलत व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर देंगे, उसके विचारों को अपने जीवन में लेना शुरू कर देंगे, तो वहां पर भय होता है, हर अमंगलमय चीज होगी वहां पर। अर्जुन कहता है कृष्ण पूजा रावरि शूदन, हे कृष्ण मैं जानता हूं इन लोगों की तो पूजा करनी चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इनका सम्मान न करके मैं इन पर तीर मारूं, इनको घायल करूं, इनकी मृत्यु करूं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगला मंत्र देखिए, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थ देखो, अर्जुन कहता है कृष्ण इन महान भावों को न मार करके यदि मुझे संसार में जीवन के लिए भिक्षा मांग के रहना पड़े वो मेरे लिए अच्छा है। इन गुरु लोगों को मार करके जिन भोगों की प्राप्ति होगी, इनके खून से लथपथ जो भोग मुझे मिलेंगे वो मेरे लिए कष्टकारक होंगे। अर्जुन अपनी बात को कंटिन्यू करता है, अर्जुन अपनी बात को भगवान के आगे फिर आगे रखता है। अर्जुन का जो दुख है, अज्ञान है, जो मोह है, कोई आग की तरह था, बहुत ज्यादा था, छोटा मोटा स्तर में नहीं था। अर्जुन जैसा योद्धा युद्ध में खड़े होकर रोए, आंखों से आंसू निकले, ये घटना कोई छोटी मोटी नहीं थी। तो भगवान ने उसको ऐसे समझाने की कोशिश की और उसका वो जो दुख था और बढ़ गया। जैसे बहुत आग जल रही हो और उसमें थोड़ा पानी के छींटे मारो, आग बुझेगी नहीं और निकलेगी जोर से। अर्जुन को भगवान ने जब बात की समझाने की, अर्जुन खड़ा हो गया भगवान के विरोध में, भगवान के संदेश के विरोध में, भगवान के आदेश के विरोध में अर्जुन खड़ा हो गया। अर्जुन भगवान के विरोध में खड़ा हो सकता है,
ये अर्जुन नहीं है, ये अर्जुन पूरी तरह से बदल गया है। स्पिरिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अर्जुन तो भगवान को आंख बंद करके फॉलो करता है, कोई सवाल नहीं। लेकिन यहां भगवान की बात को न मान करके और उल्टा भगवान को ब्लेम करता है। क्या बात कर रहे हैं आप, हे भगवान। तो समझो उसने मन में कल्पना की कि भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास यहाँ दो विकल्प है। युद्ध करोगे तो तुम्हें राज्य साम्राज्य मिलेगा, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जियोगे कैसे? तो अपने आप वो व्याख्या करता है, गुरून् अहत्वा ही महानुभावान। ये जो महान, जो मेरे आदर्श, मेरे आचार्य है, मेरे पूज्य है, ऐसे गुरुओं को मारना एक विकल्प है और इनको न मारना दूसरा विकल्प है। दो स्थितियां हैं हमारे जीवन में। इनको मारने के बाद मुझे राज्य की प्राप्ति होगी, संसार के सारे भोग मुझे मिलेंगे, और नहीं मारने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जीवन के दो स्तर आप देखिए, अर्जुन के दोनों एक्सट्रीम है, दोनों एक्सट्रीम है। एक जीवन राजा का जीवन, सम्राट का, दूसरा जीवन सन्यासी का। सम्राट और सन्यासी दो जीवन है, दो रहने के तरीके, जहां पर सुखी होने की संभावनाएं हैं। या तो सम्राट का जीवन या सन्यासी का जीवन। सम्राट का जीवन क्या है? उसके पास सब कुछ, जो भी चाहिए है उसके पास, जो इच्छा करो आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि आप सम्राट। आपके पास में साम्राज्य है, सेना है, सोना है, वैभव है, लोग हैं, आपका ऑर्डर सुना जाता है। तो संसार में दो तरह के जीवन, एक तो सम्राट का जीवन, जो भी संसार में पदार्थ हैं, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, आप सुखी हो सकते हो। दूसरा जीवन सन्यासी का, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं। सम्राट की हर इच्छा पूरी हो सकती है, सन्यासी के अंदर कोई इच्छा नहीं, पूरी हो चुकी है। सन्यासी आगे है, सम्राट पीछे। सम्राट के अंदर में कोई इच्छा पूरी करने की क्षमता है, संभावना है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। जो मैक्सिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि आप सम्राट हो, अपनी इच्छाओं की पूरी कर लो। जरूरी नहीं कि पूरी हो जाए। लेकिन दूसरा जीवन का तरीका है सन्यासी का। इच्छा नहीं है, पदार्थ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, संसार के पदार्थों का आना या नहीं आना उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। इसने समझ लिया पदार्थों की सत्ता नहीं है, उसके लिए पदार्थ का आना नहीं आना कोई अर्थ नहीं रखता है। तो सन्यासी की जो वृत्ति है उसको बोलते हैं भैक्ष वृत्ति, भिक्षा की वृत्ति। जो भी आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक। किसी पदार्थ के लिए कोई कोई आग्रह नहीं है, किसी पदार्थ के लिए कोई दुराग्रह नहीं है
ये मुझे मिलना चाहिए। ये भैक्ष वृत्ति, ये भिक्षा की वृत्ति, जो कुछ आ रहा है ठीक है, जो कुछ नहीं आ रहा है वो भी ठीक है। तो दो प्रकार के जीवन है, बीच के जीवन तो केवल कष्ट में होते हैं। इच्छाएं हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो मैक्सिमम जो चीजें हो सकती हैं, पूरी की जा सकती है संसार की, उस सम्राट के जीवन में। दूसरा सन्यासी का। अर्जुन कहता है मुझे दोनों जीवनों का अनुभव है। अर्जुन को देखो, महाभारत में कुछ ऐसा समय था जब पांडव जंगल में रहते थे छिप करके, और भिक्षा करते थे, भिक्षा, कि कोई पहचाने नहीं उनको, तो छिप करके रहते थे और भिक्षा करते थे। अर्जुन कहता मुझे वो भी अनुभव है, और मुझे सम्राट होने का भी अनुभव है। मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य था। दोनों अनुभव मेरे पास है, सन्यासी का भी और सम्राट का भी। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपैरिजन के लिए आपके पास दोनों चीजों का अनुभव होना चाहिए, तब आप कंपेयर करो। गुरुन आहत्वा ही महानुभावान, कहता है कृष्ण मैंने बहुत अच्छी तरह विचार करके देखा, यदि मैं इन महानुभावों को, इन श्रेष्ठ व्यक्तियों को मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य। वो राज्य इनके खून से सना हुआ होगा। जब मुझे संसार के पदार्थ मिलेंगे, साम्राज्य मिलेगा, और मैं जब उसका उपयोग करूंगा तो मुझे बार बार याद आएगा ये मैंने भीष्म को मार के प्राप्त किया है, ये मुझे मिला द्रोणाचार्य को मारने के बाद में मिला। इसमें द्रोणाचार्य का खून लगा हुआ, इसमें भीष्म का खून लगा हुआ, उनकी हत्या की मैंने तब मुझे मिला। तो पदार्थ सब मिलेंगे मुझे, लेकिन अशांति उससे ज्यादा मिलेगी। जब जब कभी भी संसार के पदार्थ जो श्रेष्ठतम मुझे मिलेंगे, भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, वे सारे के सारे पदार्थ मुझे तुरंत याद दिलाएंगे ये तुम्हें तब मिला है जब तुमने भीष्म की हत्या की थी। ये पद राज्य तुम्हें क्यों मिला है? तुमने द्रोणाचार्य को मारा, तुमने अश्वत्थामा को मारा, तुमने अपने भाइयों को मारा, हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ है। ऐसे पदार्थ मुझे मिलेंगे जो खून से लथपथ है। हे कृष्ण, इससे तो अच्छा ये है इनको मैं न मारूं। और जो दूसरा तरीका है जीवन जीने का, भैक्षम, भिक्षा वृत्ति का, उसको मैं अपना लूं। कुछ भी नहीं मेरे पास, जीवन चलाने के लिए मैं भिक्षा कर लूंगा, मैं उस समय ज्यादा सुखी रहूंगा। मैं भिक्षा कर लूंगा, उस समय ज्यादा सुख मुझे अनुभव होगा। मैं साम्राज्य लेकर के उतना सुखी नहीं हो सकता हूं। हे कृष्ण, इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे युद्ध करना ठीक नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।